ये होता है कि एक्वेरियम के अंदर जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से हम एक्वेरियम को सजाते हैं वो प्योरली आर्टिफिशियल एक्वेरियम होती है। लेकिन जो प्लांटेड एक्वेरियम होती है उसमें हमने ऑर्गेनिक तरीके से कुछ प्लांट्स, उसके अंदर मिट्टी सेंट्स सारा डाल के, प्लांट्स मतलब मेनली प्लांट्स उसके अंदर हम उगाते हैं। तो उसको सेटअप अलग अलग होता है, और जो आर्टिफिशियल वाला टैंक होता है उसका अलग होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो डिसाइड करिए आर्टिफिशियल वाला आपको रखना है कि आपको बनाना है प्लस मतलब आपका प्लांटेड। प्लांटेड का थोड़ा सा मेंटेनेंस हाई तरफ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फिल्टर मतलब फ़िल्टर आपको लगता है, फिर आपका प्लांट्स लगते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, प्लांट्स को फिर वापस दोबारा आपको लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन आपका आर्टिफिशियल वाला उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये चीज़ है कि आप आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट्स और मतलब जैसे हार्ड प्लास्टिक वाला प्लांट्स होता है ना, उसको उसके अंदर मत रखिए, क्योंकि आपका फ़िश के जो फिन होते हैं वो हार्ड प्लास्टिक के बार बार लगने के बाद जो है क्या होता है, फट जाता है। और जहाँ पे फिन मतलब फ़िश का जो फिन होती है, जो पूंछ या उनका जो बॉडी होता है, वो जो मोटे वाले प्लास्टिक होते हैं उसमें लगने के बाद वहाँ पे एक इन्फेक्शंस पकड़ता है धीरे धीरे, उसको हम फंगल इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है, फिश का बॉडी के अंदर एक घाव बनता है, वहाँ पे मतलब आपका ऐसा घाव बन जाएगा कि फ़िश को तैरना बंद कर देंगे, फ़िश नीचे जाके बैठेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, जैसे सो जाएंगे फ़िश, इस तरह का और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के जो एंड में आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो मैं लास्ट में उसका एक सॉल्यूशन दूंगा जिसमें कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो कैसे हम क्योर करेंगे उसके बारे में। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए थोड़ा सा एक रेमेडी है, जब भी आप एक्वेरियम सेटअप करेंगे उस टाइम पे आपको जो है ये करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको आप लास्ट में जो है मतलब एंड में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक्वेरियम का सेटअप के बारे में। तो एक्वेरियम का जो सेटअप है ये आपको इस तरह करना पड़ेगा, जिससे मैंने आपको बताया, आपका प्लांटेड एक्वेरियम आप कर रहे हैं तो उसका सेटअप अलग है, और आर्टिफिशियल एक्वेरियम आप सेटअप कर रहे हैं तो उसका सेटअप अलग है। तो आर्टिफिशियल वाला जो एक्वेरियम आप सेटअप कर रहे हैं, कम से कम प्लांट यूज़ कीजिए। रॉक में डिज़ाइन होता है तो रॉक वाला डिज़ाइन यूज़ करिए, मिट्टी वाला जो डिज़ाइंस होते हैं उसको यूज़ कीजिए। और फिश को छुपने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे आप डालिए ऐसा कि फिश जाके छुप जाए। ठीक है, मतलब उनको कुछ फिशेस होते हैं जैसे आपका पैरट फिश हो गया, पैरट फिश को तो एक जगह चाहिए ही होता है कि वो छुपे, क्योंकि वो हमेशा घूमते नहीं है, किसी को देख लेते हैं तो जाके छुप जाते हैं, उनका बिहेवियर ही वैसा है। तो आपको कौन कौन सी फिश रखना है वो डिसाइड करना। और टैंक का साइज हमेशा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा बड़े लीजिए। 1 फीट बाई 1 फीट का जो टैंक होता है उसमें बहुत बहुत छोटे छोटे फिश आते हैं, आप उसके अंदर गोल्ड फिश को डाल देंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं मेरा फ़िश मर रहा है, तो ये है ही नहीं। एक फ़िश का एक डायमीटर होता है, एक पानी का मतलब रिक्वायरमेंट होता है कि एक फ़िश के लिए कितना पानी चाहिए। आप हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें हर एक फ़िश के बारे में बताया गया कि उसकी पानी का टेम्परेचर क्या रखना है, आपका क्या आपका पीएच वैल्यू पानी का होना चाहिए, आपका हार्डनेस कितना होना चाहिए पानी में, सब डिटेल्स में बताया गया है। करीबन 200-300 वीडियो होगा अलग अलग फ़िश के बारे में, आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए तो वहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली हमें कौन सा फ़िश हमारे पास है, और उस हिसाब से हमारे जो फ़िश है उसका हिसाब से हमारा पानी का टेम्परेचर, हमारा पानी का कंडीशन, हमारे पास वो फ़िल्टर है कि नहीं है, हम क्या क्या मेडिसिन उसके बारे में यूज़ करें, क्या खाना खिला रहे हैं, सब आपको आपको क्वेश्चन आंसर जो है मिलेगा। और आप मेरे से डायरेक्टली जानना चाहते हैं क्या अभी ये लाइव स्ट्रीम में, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करिए, आप मुझे मैसेज यहाँ पे कमेंट करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके मेरे पास कौन सा फ़िश है और उसके लिए कितना बड़ा आपको टैंक चाहिए, कितना पानी उसमें होना चाहिए, सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट करके मुझे यहाँ पे एक बार बता सकते हैं। दोस्तों मेरा वॉइस एक्चुअली आप लोगों को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये माइक मैंने लगाया हुआ है तो आपको वॉइस जो है क्लियर आ रहा होगा। तो मुझे एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या। मैंने तो कमेंट यहाँ पे शायद इनेबल करके रखा था कि आप लोगों का कमेंट आ पाए, सब हम डिस्कस करेंगे साथ में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी।